नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ योगों का वर्णन किया गया है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। और ऐसी ही एक युति है शनि शुक्र युति। चूँकि हमें इसकी जानकारी नहीं होती है इसलिए हम इस युति का लाभ नहीं ले पाते। आपकी जन्म कुंडली में शनि और शुक्र किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों, या शनि शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा हो, या शुक्र शनि का परिवर्तन योग हो, तो उस स्थिति में शुक्र शनि युति प्रभावी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति बनी हुई है तो कैसे इस युति से पूरा लाभ ले सकें। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में ये योग है तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करके देखिए, धन का आगमन शुरू हो जाएगा और आप आर्थिक समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। शनि क्या है? शनि है कर्म, शनि है हार्डवर्क, शनि है आपका डेली रूटीन, शनि है आपके वर्कर, एम्प्लाई, सर्वेंट्स। तो जो शनि शुक्र की युति का अर्थ ये हुआ, कर्म करेंगे धन आएगा। लेकिन यहीं पर आप ये कहेंगे कि हमारी कुंडली में शनि शुक्र की युति है, कर्म भी कर रहे हैं लेकिन धन नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए, जब दो ग्रह एक साथ हों तो दोनों के गुण एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप एक ग्रह को एक्टिवेट करेंगे, दूसरा एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको धन चाहिए तो शुक्र को एक्टिवेट करें। तो शुक्र कैसे एक्टिवेट होंगे? जब शनि एक्टिवेट होंगे। शनि को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब ये समझें कि शनि को कैसे एक्टिवेट करें। शनि को एक्टिवेट करते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या है? शनि है आपका डेली रूटीन, आपका वर्किंग स्टाइल, आपका टाइम शेड्यूल। आप डेली रूटीन को ठीक कर लीजिए। 43 डेज तक तय कर लें कितने बजे उठना है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने ये तय किया कि 6 बजे उठना है तो फिर 6 बजे उठना ही है। और ये कार्य आपको 43 डेज तक कर लें। 43 डेज तक आप अपना रूटीन, अपना टाइम शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, कौन सा काम कब करना है और उसी समय उस काम को करें। देखिए, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और शुक्र के एक्टिवेट होते ही धन का आगमन शुरू हो जाएगा। शनि क्या है? शनि है आपके वर्कर, आपके एम्प्लाई। शनि है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। देखिए, मंगल है भूमि के कारक और शनि है निर्माण के कारक। आप कहीं पर काम करा रहे हैं, आपके साइट पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनसे व्यवहार सही रखिए, समय से मजदूरी दीजिए, उन्हें कष्ट मत दीजिए, उनके सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है या किसी तरह की कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एम्प्लॉइज़ हैं, घर में सर्वेंट्स हैं, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। कम से कम 43 डेज तक ये करके देखिए। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं, लाल किताब में अंतर्निहित हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते। चलिए, अब आप खुद कोई नौकरी कर रहे हैं, खुद कोई व्यापार कर रहे हैं। शनि क्या है? टाइम की पंक्चुअलिटी।
टाइम के पंक्चुअल बनिए, ड्यू टाइम पर काम पूरा करके दीजिए। शुक्र एक्टिवेट होंगे, पैसा आएगा। आप अपना टाइम शेड्यूल सेट कीजिए। आप छात्र हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए। 43 डेज तक उसी टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, सफलता मिल जाएगी। आप गृहिणी हैं और आप चाहती हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, तो क्या करेंगी? घर को स्वच्छ रखिए, घर से कबाड़ हटा दीजिए, कन्याओं के प्रति मातृभाव रखिए और हो सके तो उनको शुक्रवार के दिन भोजन कराइए। ये कार्य 43 डेज तक करके देखिए। चलिए, आप पॉलिटिक्स में हैं, जनता की सेवा कीजिए, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जनता से अपने संबंध मधुर बनाइए और जनता को अपने साथ जोड़िए। आप अधिकारी हैं, किसी ऑफिस में एज ऑफिसर आपकी पोस्टिंग है, 43 डेज तक आप ये तय कर लीजिए कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आपके पास आया है वो खाली हाथ नहीं जाए, उसकी पीड़ा दूर कीजिए। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, धन आना शुरू हो जाएगा। आप लव रिलेशन में हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि शनि है कष्ट, शनि है पीड़ा। भावनाओं को, पीड़ा को, कष्ट को समझेंगे, शुक्र एक्टिवेट हो जाएंगे, लव रिलेशन स्ट्रांग होंगे। अब ये काम जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपार धन प्राप्त करना है अगले 45 दिन तक, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े
और नारियल जटा वाला, ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।